बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। आप लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो मैंने होमवर्क में आपको असाइन किए थे? यस सर, किए। ओके, तो जी सर। कहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू किया, ज़रा मुझे बता दें प्लीज़। 19 से बैकवर्ड स्टार्ट किए थे। कहाँ से? 2019 से? यस सर। ठीक है, तो 2019 का सवाल वेरीफाई हो गया, टैली हो गया? सर 2019 रेगुलर में मेरा प्रॉब्लम आया है, वो ओके, टैली ही नहीं हो रहा। ठीक है। तो वेट हो गया। 2019 से देखना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ कोई नई चीज़ आएगी मैं इंशाल्लाह बताता जाऊँगा आप लोगों को। फिलहाल 2019 ज़रा अपने सामने रख लें, तो फिर उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट ऑफ सीपीए कंपनी 2018 का नीचे आपको दिया हुआ है। इसका मतलब है बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए। इसलिए डिफरेंट है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है और आज इनकम स्टेटमेंट बना के दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट बना के देने का मकसद यही है कि आप चीज़ों को पिक करें और देखें कि आखिर कौन सी चीज़ ऐसी लेस हुई है जो आमतौर पर कैश के फ्लो का बाइस ही नहीं होती। तो चलिए मैं फ़िलहाल इसको तो क्या कर दूं जनाब अली। चले हाँ, स्क्रीन तो यही रहने देते हैं अभी और डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आप इसमें नेट इनकम की अमाउंट देख रही हैं 9,000 रुपीज़। अगर आप इस अमाउंट को एज इट इज़ लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इशू और आता है। आवाज़ तो मेरी प्रॉपर आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप Yes. गौर जी से सर। देखें तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज़रा फॉर्मेट भी आपको शेयर करूँ। मेरा ख्याल है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सही है। तो इसका मतलब है टैक्स से भी पहले की अर्निंग लेनी चाहिए। आमतौर पर पूरी 5 ईयर में आपको ये टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर भी ऐसे ही काम करें, नेट इनकम 9,000 रुपये ले लें और इसमें चीज़ें ऐड बैक करती रहें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम टॉप से देखना शुरू करें ना, क्वेश्चन अगर सामने रखें तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, उसके बाद प्लांट एसेट लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, प्लांट एसेट जो है हमारे पास अगर ईयर स्टार्ट पर 55,000 था और अब वो 56,000, 56 ये ना, जरा मुझे बताइएगा प्लीज। यस प्लांट सर। एसेट 55, ऐसा तो नहीं कि 5 ईयर में कोई मिस्टेक हो। 55 का था और अब 56 का हो गया है। Yes, sir. और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 का था और वो 56 का हो गया है, ऐसे ही है। यस सर। 12,000। मुझे ये मिस्टेक लग रही है। रीजन 34, 23 और 18, ये 1,19,000 तो बनता ही नहीं है। चेक करना जरा भाई, 56,000 पॉजिटिव, 56,000 नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो एसेट में बचा क्या? 34,000 इन्वेंट्री, सो 18,000 का रिसीवेबल और कैश 23,000। ये तीनों प्लस करके 1,19 थोड़ी बनता है। हरीशा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? Yes, sir. इसमें आपने सवाल किया हुआ है बेटा? जी सर। टैली हो रहा है? नो सर। हाँ तो मेरा बेटा मुझे बताओ ना, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से टैली होगा? मुझे जरा अमाउंट पढ़ के सुनाओ 2018 की। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पढ़ो क्या क्या लिखा है। 23,000, 23,000. 18,000, कैश कितना जी, है? अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री 34,000. अकाउंट 23,000। कैश 23,000, अकाउंट रिसीवेबल 18,000, यस सर। इन्वेंट्री 34,000। 34,000. नेक्स्ट, Plant asset 56,000. सही है। Accumulated depreciation 12,000 माइनस में। मेरे पास 56 है। हाँ तो 56 नहीं है, 12,000 है। सही कर लो भाई, ये 12,000 है। अच्छा,
अब अगर तुम इत्मीनान से देखो, चलो भाई हमने 12 कर लिया इसको, लेकिन 12 करके मेरा ख्याल है 1,19,000 टोटल बन जाएगा, है ना? हाँ फिर Yes. बन जाएगा। अच्छा अब दूसरी तरफ दूसरी बाकी सारी वैल्यूज भी बताना जरा। 16, 10, मैं बोल रहा हूँ कैश 16, 16,000, 10,000, 30,000, 55,000 और 10,000 माइनस का, सही है? यस सर। अकाउंट पेबल 2018 से बोल रहा हूँ 20,700, 800, 500, 60,000 और 37,000, सही है? Yes, sir. 2017 के बैलेंस बोल रहा हूँ 18,200, 300, 1,500, 50,000 और 31,000, सही है? यस Yes, सर। sir. ओके। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट एसेट में ऊपर क्या नजर आ रहा है बताओ? इजाफा. इजाफा। और प्लांट एसेट में अगर इजाफा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है देखने वाले को क्या लगेगा कि हमने जैसे प्लांट एसेट क्या किया, खरीद लिए. खरीद खरीदा है। लिया। अच्छा खरीदा है, ओके मान लिया भाई खरीदा है, लेकिन जरा ये बताओ 2017 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में कितने रुपए थे? 10,000. 10,000। और नीचे इनकम स्टेटमेंट देख के बताओ डेप्रिसिएशन 2018 में कितना चार्ज हुआ? 5,000. तो मेरा बेटा 5,000। 10,000 रुपए अलाउंस में पहले से थे, 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो कितना हो जाना चाहिए था? 15,000. लेकिन ये तो नजर 15,000। आ रहा है ना। 12,000. इसका मतलब है अलाउंस 12,000। फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गया भी है और अलाउंस में से कुछ पैसे, निकाले भी हैं. इसका मतलब है लाजमी डिस्पोजल हुआ होगा। एग्री? Yes, sir. आओ चेक यस करते हैं सर। अगले भी। अच्छा इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या मुश्किल चीजें या अजीबोगरीब चीजें? प्लांट एसेट के बाद अकाउंट पेबल, वेजेस पेबल, इनकम टैक्स पेबल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 50 से 60 हो गए, 10,000 के शेयर इशू हो रहे हैं, और इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, वेजेस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे काम का है और बस और कुछ काम का नहीं है। एज्यूम दैट ड्यूरिंग 2018 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन एडिशन टू द रूटीन ट्रांजैक्शन। नया प्लांट एसेट खरीदा कितने का? 8,000 का. 8,000। इसका मतलब है आप उसने खुद सवाल में आज परचेज की वैल्यू बता दी, ऐसा ही है? Yes, sir. तो अब सेल कितने का किया हमने ये हमें खुद निकालना पड़ेगा, या हो सकता है नीचे इसके बारे में भी बताया हो। आओ चेक करते हैं। इशूड एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर कितने रुपए के? 10,000. ये पार वैल्यू के. 10,000। ये लाइन हमारे किसी काम की, नहीं है. क्योंकि ये तो हम वैसे ही नहीं है। पढ़ के समझ गए थे। डिक्लेयर किया और अदा कर दिया कैश डिविडेंड कितना? 3,000. इसमें भी कोई 3,000। मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद कहता है प्लांट एसेट को बेचा जिसकी मौजूदा कीमत है कितनी? 4,000. 4,000। और उस पर डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है 3,000 का। 3,000. इसका मतलब है वो ओरिजिनल कितने की होगी? 8,000। हैं? जोर से बोलो। 7,000। वेरी गुड, 7,000। बिस्मा को समझ नहीं आया 7,000 कैसे आएगा, है ना बिस्मा? आ गया सर. भाई ओरिजिनल कॉस्ट 7,000 होगी, उसमें से लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 हुआ होगा, बुक वैल्यू आई होगी 4,000 रुपए। क्लियर? यस सर. और उसे इसका मतलब है मेरे मुताबिक आसान तरीन सवाल है, हमें टी अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है? अरे मेरा बेटा अगर टी अकाउंट बनाओगे ना, अल्लाह के हुक्म से ये सारी चीजें वेरीफाई हो रही हैं। अच्छा अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, आओ मैं तुम्हें तसल्ली कराता हूँ। टी अकाउंट नहीं बना रहा, सिर्फ जुबानी बोलूंगा। 55,000 से प्लांट एसेट कितना हो गया? 56,000। 56,000. कितने का इजाफा नजर आ रहा है? 1,000 1,000 का। का. जबकि हमारे पास से ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एसेट गया. गया। नहीं गया. नहीं। अबे गया है ना, क्या हो गया? अभी तो पढ़ाया मैंने नीचे वहां जाके, और डेप्रिसिएशन को देख के भी समझ में आ रहा है गया है। कितने का गया है एक्चुअल? पीछे से पढ़ तो लिया यस आपने सर। जाके? 7,000। 7,000 का. अगर 55,000 का था और 7,000 का चला गया तो कितने का बचना चाहिए था?
58 कौन सा टेबल पढ़ रही है भाई? बचपन में 48 50,000 का चला गया, 48 48,000 लेकिन नजर कितना आ रहा है? 56 56 तो 48 और 56 का जरा डिफरेंस 8,000 का और इसका मतलब है 8,000 का हमने खरीदा। यस सर तो बेटे 8,000 का खरीदा हुआ भी उसने खुद ही बता दिया, कितना प्यारा इंसान है सवाल बनाने वाला। खरीदा हुआ भी बता दिया, बेचा हुआ भी बता दिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चों को क्या आ रहा है। आ रहा है सर आ रहा है। आ रहा है सर। तो अब चलें, तो फिर सर क्या मालूम करना है? बस मेरे मुताबिक एक कंपटीशन करनी है, कंपटीशन फॉर फंड नहीं, कंपटीशन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, वो भी दिया हुआ है। गेन और लॉस। हाँ, तो गेन और लॉस की कंपटीशन बनाएंगे। बुक वैल्यू 4,000 और बेचा भी कितने का? 4000 का। मुबारक हो, ना कोई गेन हुआ ना कोई लॉस हुआ। लॉस हुआ। अब चेक करें, डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है। सर डायरेक्ट बन जाएगा? जी हाँ, नेट इनकम गिवन है तो हमें नेट इनकम भी मालूम करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं ओके, है मेरे मुताबिक आप सब लोगों ने सबसे पहली चीज सर इसमें इनकम टैक्स लिखेंगे नहीं, अभी लिखेंगे ना, जब कैश हम फ्लो स्टेटमेंट जब हम करंट लायबिलिटी लिखेंगे तब लिखेंगे। सही है। तो उसमें ऊपर भी दिया हुआ है और नीचे भी दिया हुआ है वो इनकम टैक्स का हाँ कोई बात नहीं, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, वो तो खर्चा है ना। 2,000 खर्चा हमने 2,000 लिखा हुआ है। हमारी लायबिलिटी पहले से कितनी थी? यस सर 1,500। सही है। और लायबिलिटी रह गई कितनी? 500 500 तो इसका मतलब है हमने 1,000 रुपए का टैक्स अदा कर दिया कर दिया। किया, जबकि हमारा खर्चा हुआ है कितना? 2,000 का 2000 का। तो हमारी लायबिलिटी तो बढ़ के कितनी हो जानी चाहिए थी? 3,000 हाँ भाई, हमारी जिम्मेदारी पहले से टैक्स की कितनी थी बताओ? 1500 1500 और 2,000 का और खर्चा हुआ जो हमने इनकम टैक्स इनकम स्टेटमेंट में दिखाया हुआ भी है। तो अगर हमारा 1500 का और खर्चा हुआ, 2,000 का और खर्चा हुआ, तो हमारा टोटल लायबिलिटी बन जानी चाहिए थी कितनी? 3500 लेकिन हमारी लायबिलिटी नजर आ रही है सिर्फ 500 500 इसका मतलब है कि हमने पूरा का पूरा खर्चे वाली अमाउंट भी अदा कर दी। और लायबिलिटी में से भी हमने 1,000 रुपए अदा कर दिए कर दिए। समझे? तो अब अगर आप इसको जदीद फॉर्मेट पे करना चाहें, जो कि आज तक कभी फाइवर में आया नहीं है, मैं आपसे इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ, ये पहला सवाल है जिसमें उसने इनकम टैक्स अलग से लिख के दिया है। तो याद रखें, इनकम टैक्स को, यानी अगर हम यहाँ नेट इनकम लें, कौन सी वाली? 9,000 रुपए ना लें, बल्कि उसमें हम इनकम लें टैक्स एक्सपेंस माइनस होने से पहले वाली, तो वो इनकम कितनी बनेगी आप बता सकती हैं मुझे? अगर मैं टैक्स माइनस होने से पहले वाली इनकम पूछूं तो वो क्या होगी? तो 3000 3,500 अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, नेट इनकम कितनी नजर आ रही है? तुम लोग तो पठान बन जाते हो। जाओ, मैं नहीं समझा रहा तुम्हें, ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा। चलो, नेट इनकम कितनी लिखी है छोड़ो सबको, बस 9,000 बस तुम 2,000 रुपए टैक्स के ऊपर लानत भेजो, वो खर्चा तो हुआ है और वो माइनस हो गया ना, प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, या नहीं हुआ है? हो गया तो बस वो पैसे भी हो गया। हमारे चले गए। मैं चाह रहा था तुम लोगों को जदीद फॉर्मेट सिखा दूं, लेकिन तुम लोग सीखना ही नहीं चाह रहे, पुराना वाला ही पढ़ लो जो पढ़ रहे हो। 9,000 रुपए नेट इनकम तुम लोगों ने लिखी। अब इसमें बताओ सबसे पहले क्या चीज एड बैक की? अरीशा बोलो। सर मैंने जो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया कितना जवाब आ गया एड बैक करके? 16 वो 5,000 ऐड बैक किया जवाब बताओ ना बेटा। 14,000 आया 15 या 14? 14 क्या नाम है इसका? इनकम बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन इसका नाम है, या फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन इसका नाम है। सही है। यस सर
तुमने इसमें क्या करना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीज को ऐड और लेस करना है। चलो बोलो बिस्मा, सबसे पहले क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल को लेस किया है। क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। अगला बोलो। उसके बाद अच्छा एक काम करता हूँ ना, इन्वेंट्री को लेस किया है। इन्वेंट्री को लेस किया है। एक मिनट मैं भी लिख लेता हूँ जरा ताकि पता चले। माइनस का 10,000 सही है, अकाउंट नहीं 8,000 सॉरी, माइनस का 8,000। उसके बाद बोलना 4,000 इन्वेंट्री इन्वेंट्री का माइनस इन्वेंट्री का 4,000 भी क्या किया, लेस किया है। लेस उसके किया। बाद अकाउंट पेबल अकाउंट ऐड पेबल किया को ऐड किया। अकाउंट पेबल 2,500 इंक्रीज हो रहा है, ऐड किया कितना, 2,500 2,500 और वेजेस पेबल को ऐड वेजेस किया पेबल 500। ऐड किया। पेबल भी ऐड किया 500 और बस और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। वाह भाई वाह, मजे आ रहे हैं। इनकम टैक्स पेबल हमारी लाइब्रेरी, इनकम टैक्स तो या तो आप इनकम टैक्स को ऊपर ऐड बैक करके लेती तो फिर मैं आपको अलग से नीचे लिखवाता। अब आप इनकम टैक्स ऐड बैक करके मुझे इनकम ही नहीं बता रही थी सही, तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं आपको आम तरीके से ही करवा देता हूँ। तो भाई ऊपर इनकम टैक्स पेबल हमारी कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी तो 1,500 से कितनी रह गई, 500 500 तो क्या हो रही है लाइबिलिटी, कम हो रही है। तो कैश हमारे पास से जा रहा है क्या लिखूं, तो ये माइनस होगा। इन सबको एडलेस करने के बाद इन सबको माइनस का 10,000 आया आपके पास, चेक करें। माइनस का 10,000 आ रहा है आपके पास। फंड रिसीव की अमाउंट बताओ ईशा क्या थी, 14,000। यस सर। 14,000 में से माइनस 10,000 क्या जवाब आया, 4,000 4,000 4,000। 4,000 का नाम क्या रखूं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिल्कुल सही, एक्टिविटीज। नेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेशनल एक्टिविटी, पॉजिटिव अमाउंट है 4,000 सही है। यस सर। यस सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अमाउंट बताओ। हाँ, परचेज ऑफ 4,000 प्लांट एसेट 8,000 4,000 माइनस में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहला नाम बताओ क्या लिखा, पहले अंग्रेजी का, परचेज ऑफ प्लांट परचेज ऑफ एसेट प्लांट एसेट 8,000 माइनस परचेज ऑफ हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आई मेरी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको। यस सर। जी सर। परचेज ऑफ प्लांट एसेट माइनस में लिखा कितना, 8,000 8,000 फिर क्या लिखा, सेल ऑफ प्लांट एसेट प्लांट एसेट कितना, 4,000 4,000। 4,000 इसके अलावा और कोई फिक्स एसेट है, नो नो सर। सर। तो फाइनली कैश जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कितना, 4,000 4,000 ओके। नेक्स्ट हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बोलो सबसे पहले क्या लिखूं, इश्यूज ऑफ इश्यू ऑफ इश्योरेंस शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा पहले अगर कैश डिविडेंड लिख दूं तो गुना मिलेगा, नो नो सर। सर। चलो मैं कैश डिविडेंड लिखवा देता हूँ, कितना लिखूं, 3,000 3,000। फिर माइनस में इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितना लिखूं, 10,000 10,000 और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नजर, नहीं आ रही। नहीं आ रही। बस। तो एक पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड से पैसे गए कितने, 3,000, और इशुएंस ऑफ शेयर से पैसे आए 10,000। फाइनली नेट कैश जनरेटेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर बताओ, 7,000 7,000 7,000 पॉजिटिव। यस यस सर। सर। अब सारे आंसर्स को प्लस माइनस करो और बताओ इंक्रीज आया कैश में या डिक्रीज आया, इंक्रीज आया 7,000। इंक्रीज आ रहा है 7,000। 7,000 यस सर। इसमें ऐड करो कैश एट स्टार्ट 16,000, यस सर 23,000 हो गया, मुबारक हो बहुत बहुत। अब मैं आपको पता है क्या सिखाना चाह रहा था, अब मैं आपको सिखाता हूँ जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था।
देखें दौरे जदीद में ना, अब मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मेरा फर्ज बनता है वो मैं दे रहा हूँ, आप ना पकड़े नॉलेज को कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। दौरे जदीद में ये जो इनकम टैक्स है ना, इसको माइनस करके जो इनकम आती है उस इनकम से चला जाता है। यानी इनकम टैक्स की पेमेंट को हम ये जो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज लिख लेते हैं ना, उसके बाद इन दोनों लाइनों के दरमियान में लिखते हैं, इन दोनों के लाइन के दरमियान में क्या लिखते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स। इन दोनों लाइनों के दरमियान में क्या लिखते हैं, बोलो? पेमेंट ऑफ टैक्स। तो सर फिर अगर वो यहाँ लिखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स तो ये तो सब गलत नहीं हो जाएगा? जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स को इन दोनों लाइनों के दरमियान में लिखते हैं ना, तो फिर हम इंक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल या डिक्रीज इन टैक्स पेबल नहीं लिखते। नहीं लिखते। और इनकम भी जो लेते हैं ना, वो 9,000 नहीं लेते, बल्कि वो जो टैक्स वाली अमाउंट है वो ऐड बैक करके लेते हैं। ये अगर अंग्रेजी पढ़ो तो इसका मतलब है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। तो अगर इनकम टैक्स ना लगा होता तो जो नेट प्रॉफिट तुम्हें नजर आ रहा है वो कितना नजर आता, बोलो? 11,000। 11,000। तो फिर तुम नेट प्रॉफिट 11,000 लिखती, करंट लायबिलिटी में इनकम टैक्स पेबल को लेस करते। नहीं लिखते यार, करंट लायबिलिटी में फिर उसे लिखते ही नहीं, यही तो समझा रहा हूँ। नेट इनकम में कितना लिखते, 11,000, और करंट लायबिलिटी में अपना टैक्स पेबल को लिखते ही नहीं, बल्कि मैंने क्या बोला, इन दोनों लाइनों के दरमियान में क्या लिखते, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। और वो कितने लिखते हैं बताओ? 3,000। 3,000 रुपए। बेहतरीन जवाब। क्यों 3,000 सर? क्योंकि 2,000 रुपए जो हमारा खर्चा है वो तो हमने अदा कर ही दिया, और हमने पिछली लायबिलिटी 1,500 में से भी 1,000 रुपए अदा कर दिए, जब ही तो लायबिलिटी रह गई। तो जब हम यहाँ 3,000 रुपए लिखेंगे ना इन दोनों लाइनों के दरमियान, तो भी हमारा अल्लाह के हुक्म से जवाब वही आएगा जो अभी आ रहा है आपके पास। आप चाहें तो घर पे ये काम करके देख लीजिएगा। मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको दौरे जदीद की चीज बता दूं, ये नॉलेज के लिए बताइए। अगर आप पेपर में ऐसे करके आती हैं तो भी करेक्ट, और इससे पहले जो अंदाज बताया वो भी करेक्ट, लेकिन दौरे जदीद में हमें चाहिए कि हम चीजों को समझें ताकि हम आगे के लिए तैयार हों। अगला सवाल बताएं, कौन सा टाइम पे? 2018। पहली हुआ? यस सर। तो 2018 डिस्कस ना करूं फिर? क्वेश्चन कौन सा है 2018 में? नो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, लैंड 10,000 रुपए की बेची 20,000 रुपए में। ये सवाल तो हमने किया हुआ है शायद, इसका फंड स्टेटमेंट बनाया था जिंदगी में कभी? यस सर। इसका तो कैश फ्लो बन ही जाएगा ना, क्योंकि आप जमीन के ऊपर गेन हुआ है 10,000, तो आप लोगों ने लेस किया है, या आप लोगों ने फंड रिसीव की डायरेक्ट अमाउंट उठा ली है? सर फंड रिसीव की डायरेक्ट वो फंड अभी तो उठा लिया, लेकिन डायरेक्ट अमाउंट उठानी थी सर। अभी तो उठा लिया आपने, लेकिन आइंदा जो है ना, मतलब अगर आप कमांड बनाना चाहती हैं इस पे, तो फिर आपको जरा थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही है, अगला सवाल बताओ। यस सर। 2018 प्राइवेट। 2018 रेगुलर में, रेगुलर देख लिया, प्राइवेट में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, और नहीं 4 है मेरे पास। 18 रेगुलर, 18 प्राइवेट। 6 है। अच्छा 18 प्राइवेट मेरी 5 ईयर में नहीं है कम वक्त। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताएं 18 प्राइवेट टैली हो रहा है या नहीं? हो रहा है। हो रहा है? यस सर हो रहा है। जबरदस्त काम हो गया अगर 18 प्राइवेट टैली हो रहा है। फिर किस पे चलें आगे? 2017 रेगुलर। 17 रेगुलर। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। बेटे बड़ा डिफरेंट सवाल है मेरा बच्चा। सर ये आपने कुछ इसमें करवाया हुआ था पहले। करवाया हुआ? यस सर। ये कब करवा दिया मैंने? नहीं सर ये नहीं करवाया आपने, 17 प्राइवेट करवाया था। प्राइवेट करवाया था। सही। 17 रेगुलर क्वेश्चन 5A सवाल आपके सामने। यस सर। दिशा कर लिया बेटा? यस सर किया था। इनकम हाँ किया है। और आपने किया बिस्मा?
अटेम्प्ट किया था सर, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया था। कोई बात नहीं। अरीशा आपका आंसर आ गया? 15,000 हाँ सर आ रहा है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। चलो फिर आओ अरीशा से सीखते हैं आज हम भी कैसे किया है अरीशा ने। अरीशा सबसे पहले आपने क्या निकाली? नेट इनकम किससे निकाली? सर के अकाउंट से। ओके, कैसे निकाली हमें भी सिखाएं। सर हमने वो 14,000 14,000 लिखा, उसके बाद जो है ना स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड और जनरल रिजर्व को लिख के जो है ना 1 to 4,000 आ रही है। कैसे, समझ में नहीं आई मेरे। आपने ऐसे कैसे लिख दिया? आप तो इनकम किस तरह मालूम कर रही थी, क्या बना के मालूम कर रही थी, जरा याद दिलाएं। की अकाउंट दिया अकाउंट। तो आज आपको रिटेन अर्निंग का ओपनिंग एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है? नो सर। बोलिए अरीशा। अरीशा एक मिनट बेटे, सर, रिटेन। हाँ बोलो बोलो। रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड 14,000 लिखी हुई है मेरे पास। अबे कहाँ लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड 14,000? सर 14,000 लिखा हुआ है ना क्रेडिट साइड पे आपके तो, पास। रिटेन अर्निंग 14,000 हाँ तो इससे पहले क्वेश्चन में लिखी हुई है ना। लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। तो इससे पहले आप रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाती थी तो कैसे बनाती थी, जरा याद दिलाएं मुझे। ये मैं पिछला सवाल आपको दिखाता सर हूँ। ओपनिंग और एंडिंग दिया हुआ था तो हाँ सर शाबाश। ओपनिंग और एंडिंग दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने नहीं दिया हुआ, तो हमने डायरेक्ट 14,000 उठा के लिख लिया टी अकाउंट में। तो आपने 14,000 टी अकाउंट में किस तरफ लिखा? सर क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पे, ओके। तो क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि वो क्रेडिट में क्योंकि दिया हुआ रिटेन। है। यस सर। चलो सही है भाई, अरीशा ने एक नया तरीका बता दिया आप लोगों को, सही है। लेकिन मेरे मुताबिक इसको हमें टी अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है अरीशा, सही है। देखें आपका तरीका बिल्कुल करेक्ट है, मुझे आपके तरीके से एतराज नहीं है, लेकिन मुझे ना जनरल रिजर्व से एतराज है बेटा आपकी। ठीक है मेरा बेटा। यस सर, क्योंकि डेबिट में बैलेंस नहीं है तो मैं माइनस कहाँ से करेंगे। जी, अरीशा ने ना जनरल रिजर्व के अमाउंट को भी ऐड कर दिया है, तो अरीशा का नेट प्रॉफिट गलत है मेरे मुताबिक। जो लेस किया सर। लैश किया है, अभी तो आपने बोला अच्छा लैश किया ना, तो लैश गलत यस किया सर है। 50,000। हाँ लैश गलत किया, मैं बताता हूँ कैसे, सुने। देखिए मेरी बात सुने, बात कैसे सुनेंगे मैं बताता हूँ। ये रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट है, इससे पहले कोई रिजर्व वाला टी अकाउंट बनाया हमने? नो तो मैं सर, आपने आपको, बताया था तो हमने खुद से बनाया था। हाँ भाई सलमान क्या हुआ? हाँ यार लैपटॉप बहुत पुराना बना हुआ है। क्या हुआ, आप गए? अच्छा प्यारे बच्चों, अब मुझे ये बताओ, देखो ये रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना हुआ है। अगर मैं इस अकाउंट को देखूं, कैश डिविडेंड भी दिया, स्टॉक डिविडेंड भी दिया। अगर मैं इसके ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस को देखूं तो मुझे अकाउंट में सिर्फ क्या नजर आ रहा है, बोलो। 14,000 एंडिंग बैलेंस। क्या निकाला है मैंने? जल्दी रिटेन अर्निंग बोलो। का अमाउंट निकाल। हैं, ये मैंने क्या निकाला है? ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस का डिफरेंस। यानी रिटेन अर्निंग के अकाउंट का नेट इफेक्ट निकाल लिया मैंने, कि रिटेन अर्निंग के अकाउंट में क्या होता हुआ नजर आ रहा है। इजाफा। इजाफा 89 था, 72 रह गया, कमी होती हुई मास्टर नजर कमी आ रही है। नजर आ रही है, कमी। ओके, इसका मतलब है रिटेन अर्निंग हुआ है कम, सही है। तो मैं इसको लिखता हूँ 17,000 कम हुआ है। अच्छा, अब रिटेन अर्निंग अगर कम हो गया तो रिटेन अर्निंग 17,000 से कम हो गया तो रिटेन अर्निंग बढ़ा भी तो होगा ना लाजमी, ये सिर्फ कम ही हुआ होगा? बड़ा भी होगा। बढ़ा भी होगा। बढ़ता किस वजह से? इनकम की वजह से। और वो हमें पता नहीं है। नहीं है। आपको ये अमाउंट नजर फिलहाल नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही। तो सवाल में ये दोनों गिवन होंगे आपको, ना आपको ओपनिंग दिया हुआ यस होगा सर। अरीशा और ना आपको एंडिंग दिया हुआ। बल्कि क्या एंडिंग दिया दिया हुआ हुआ होगा, है। बोलो। नेट। नेट बैलेंस। नेट बैलेंस, हाँ नेट बैलेंस दिया हुआ क्या होगा।
नेट बैलेंस दिया होगा, सही बोल रही हो, और कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड जो भी दिया होगा वो भी दिया हुआ होगा। तो आज कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 60,000 और 1 लाख। तो मेरा बेटा आपको करना ही होगा, आप बोलोगी इन दोनों चीजों ने हमारे रिटेन अर्निंग अकाउंट को किया होगा कम। कम। अगर मैं इन्हें वापस इस बैलेंस में प्लस कर दूं तो मुझे सही अमाउंट पता चल जाएगी कि रिटेन अर्निंग कितने से कम हुआ। बढ़ा नहीं, है। कम नहीं हुआ, कम तो हुआ हुआ नजर आ रहा है, बल्कि बढ़ा था। प्रॉफिट हुआ होगा तो बढ़ा होगा, और अगर अमाउंट प्लस में नहीं आई तो मैं कहूंगा लॉस हुआ होगा। ये देखो 25,000 रुपए 60,000। और 18,000 रुपए। 60,000 क्या मतलब, समझ में नहीं आई। कैश क्वेश्चन में 60,000 रुपए। नहीं, तुम उस क्वेश्चन में कहा जा रही हो, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ अभी जो मैंने अपने पास से ये जो एग्जाम्पल ली है कि 17,000 रुपए अकाउंट का मुझे ओपनिंग भी नहीं पता बिस्मा, ना मुझे एंडिंग पता है, बल्कि मुझे अकाउंट का उसने डिक्रीज दिया हुआ है। सर ये डिक्रीज हमें कैसे पता चलेगा डिक्रीज है या इंक्रीज? जब ये डेबिट में होगा तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज। और अगर ये क्रेडिट में होता तो ये इंक्रीज हो रहा होता। एग्री? यस सर। तो Yes. मैंने क्या करना है, जो भी इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में लिखना है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लिखना है। अच्छा। प्लस में लिखना अगर है। तुम लोग कंफ्यूज हो तो ये लो, एक और अकाउंट पे दिखाता हूँ ये चीज, इधर देखो। अल्लाह के हुक्म से समझा के ही छोड़ूंगा, परेशानी नहीं। ये लो, बताओ इस अकाउंट में क्या नजर आ रहा है, बोलो। ओपनिंग के मुकाबले में एंडिंग क्या हो रहा है, बढ़ बोलो। रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना? इसका मतलब है यस सर। 10,000 रुपए रिटेन अर्निंग के एंडिंग बैलेंस में नजर आ रहा है। इजाफा। इंक्रीज हमेशा किस साइड पे होता है? क्रेडिट साइड क्रेडिट पर। साइड पर। अच्छा, क्या रिटेन अर्निंग सिर्फ 10,000 से इंक्रीज हुआ है? आप जानती हो कितने से इंक्रीज हुआ है? 50,000 से। लेकिन आपको ये 50,000 सवाल में गिवन 50,000 से नहीं है। नहीं है। तो आपको क्या क्या गिवन है जरा देखना। कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। तो इंक्रीज जो नजर आ रहा है ये एक्चुअल इंक्रीज नहीं है। बल्कि इस इंक्रीज को किसी डिक्रीज ने कर दिया है कम। कम। अगर हम कम। उस डिक्रीज को वापस इस इंक्रीज में कर लें प्लस, तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। आपने प्रॉफिट निकालने की एक नई टेक्निक देखी अल्लाह के हुक्म से। सर समझ में नहीं आ रहा, नहीं आया ये? आ गया सर। देखो मैंने तुम्हें दोनों एग्जाम्पल दे दी। अगर अकाउंट में नजर आ रहा हो इंक्रीज, तो इंक्रीज में जो डिक्रीज होने वाली वजह है उनको क्या कर दो, ऐड। अच्छा। इसी तरह अगर अकाउंट में क्या नजर आ रहा हो, डिक्रीज, तो डिक्रीज। भी जो डिक्रीज होने वाली वजह है उन्हें कर दो प्लस। तो आपके पास देखो प्रॉफिट आ रहा है ना, वेरीफाई हो रहा है या नहीं? यस सर। अब अरीशा जरा प्रॉफिट को सही कर लो, फिर बाकी हो रहा है। चीजें भी करना। 6 मिनट है हमारे पास, इस मीटिंग के बाद मैं मीटिंग कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। मैं मीटिंग कंटिन्यू करूंगा तकरीबन आधे घंटे के बाद, सही है? 9:30 बजे। कोई एतराज तो नहीं आप लोगों को? नो नो सर। या सर। आपको मुश्किल है तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? क्योंकि मैं जो है कहीं दूसरी जगह से अभी क्लास ले रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना ही है, मतलब ऑफ करना होता है, यहाँ से बंद हो जाता है, तो इसलिए। तो अब आपसे रिक्वेस्ट ये है अरीशा, आप अपना प्रॉफिट सही कर लें 6 मिनट में, फिर बाकी काम आप कर लीजिएगा, सही है? मुझे ये बताओ बेटा कि आपके पास रिटेन अर्निंग में आपको क्या नजर आ रहा है, अब बताओ। इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव लिख दूं मेरा बेटा? अच्छा, अब इसकी Yes, sir. प्रेजेंटेशन कैसे होगी, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? आप लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस, ठीक है? और आप लिखेंगे इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, और इसके अमाउंट को आप लिख देंगे कितना,
14,000। 14,000 डिक्रीज होता तो माइनस में लिख देते, उसके बाद आप इसके नीचे लिखेंगे। अब इस ये इंक्रीज एक्चुअल इंक्रीज नहीं है, बल्कि कुछ चीजों ने रिटेन अर्निंग को किया होगा कम। कम। कौन कौन सी चीजें जरा बताओ। पहली चीज कैश डिविडेंड, तो यहाँ पे हम डिविडेंड लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एड कैश डिविडेंड। कितना मेरे बच्चों? 60,000। 60,000। उसके बाद बोलो स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड कितना? 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, अब मसला ये है कि अरीशा कहती है कि सर मैंने इसमें जनरल रिजर्व भी लिख दिया, ऐसा ही है ना? यस सर। तो मेरा बेटा कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग को कम करते हैं, जनरल रिजर्व जरा देखना किस साइड पे नजर आ रहा है। पहले तो ये देखो, डेबिट साइड, तो क्या जनरल रिजर्व बढ़ रहा है? कम हो रहा है। जनरल रिजर्व तो कम हो रहा है। जनरल रिजर्व अगर कम हो रहा है तो ये पैसे किस में वापस आए होंगे? रिटर्निंग में। रिटेन अर्निंग में। तो इसका मतलब है, अगर सुनो अरीशा बेटा, अगर जनरल रिजर्व क्रेडिट में नजर आता ना तो मैं कहता मैंने रिजर्व बनाया। कहां से बनाता हूँ रिजर्व बोलो? रिटर्न अर्निंग से। तो मैं कहता रिटेन अर्निंग रिजर्व की वजह से भी हुआ होगा कम। 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 फिर मैं यहाँ लिखता एड जर्नल रिजर्व। समझ में आती है? यस सर। लेकिन अभी मैं करूंगा लेस। समझ आ रही है ना? यस सर। क्योंकि जर्नल रिजर्व मैंने बनाया नहीं, बल्कि जर्नल रिजर्व को खत्म कर दिया और पैसे रिजर्व से निकाल के वापस कहाँ डाल दिए? रिटेन रिटर्न अर्निंग अर्निंग में। तो माइनस 50,000 कितनी अमाउंट? 50,000। अब अरीशा ने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी वो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन बहरहाल मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी दे दी। इस तरह से टी अकाउंट नहीं बनेगा मेरा बेटा, ऐसे मालूम करेंगे। आपका प्रॉफिट यही है अरीशा? यस सर। बस, लेकिन टेक्नोलॉजी ये है जो अब आपके सामने मैंने रखी है। आई होप आपको ये तरीका समझ आ गया। पक्का? यस सर। ओके। अब एक छोटी सी बात, 2 मिनट रह गए, बात इत्मीनान से सुन लें फिर खत्म हो रही है क्लास। मेरे बच्चों, आप घर पे इसका फंड स्टेटमेंट बनाएं, अल्लाह के हुक्म से जरूर टैली होगा। आधे घंटे में बना लें, फिर मैं आधे घंटे बाद घर जाके क्लास शुरू करता हूँ। आपने देखें, परचेज ऑफ प्लांट एसेट हमें नजर आ रहा है 1,20,000। सर क्यों आपने इसको परचेज बोल दिया? क्योंकि प्लांट एसेट में मुझे इंक्रीज नजर आ रहा है और डिक्रीज नजर ही नहीं आ रहा, और नीचे प्लांट एसेट को बेचने का भी कोई जिक्र नहीं है। तो जो इंक्रीज नजर आ रहा है, मैं कहूंगा मैंने इतने का ही प्लांट एसेट लाजमी क्या किया होगा? परचेज किया होगा। बिल्कुल सही है। डिवेंचर पेबल क्या होता नजर आ रहा है बोलो? डिक्रीज। इसका मतलब है मैंने डिवेंचर के पैसे अदा कर दिए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख के दिखाना और माइनस में लिख के दिखाना, क्योंकि पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। अच्छा, 2 लाख का शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ और 20,000 का शेयर प्रीमियम। ऐसा लग रहा है मैंने शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं, और टोटल मेरे पास कितने पैसे आए बताओ? 2 लाख। क्यों भाई 20,000 प्रीमियम नहीं आया क्या? 1,20,000। क्यों भाई 1,20,000। 2 लाख से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो 1 लाख क्यों बोल रही हो? शेयर कैपिटल 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है, आप लोग देख रही हैं? 2,20,000। हाँ, लेकिन ये इंक्रीज एक्चुअल इंक्रीज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जाके देखें तो मतलब हमें इंक्रीज तो 2,20,000 नजर आ रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास इतने पैसे आए, लेकिन हमने मुनाफे के तौर पे भी तो शेयर दिए ना, कितने रुपए के? 1 लाख के। तो इसका मतलब है वो पैसे हमारे पास आए नहीं है। तो 2,20,000 में से वो 1 लाख माइनस कर दें। 1 लाख रुपए का इशुएंस ऑफ शेयर लिख के दिखाओगी बिस्मा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। समझ आया मेरा बेटा? बिस्मा समझ आया? सर 1,20,000 का लिख के जी दिखाएंगे। 1,20,000 आएगा ना? जी 1,20 ही लिख के दिखाएंगे। माजरत चाहता हूँ, मैंने गलत बोला। 1,20 लिख के दिखाएंगे। अब आप इस सवाल को अटेम्प्ट करें, मीटिंग किसी भी लम्हे खत्म हो जाएगी, फिर मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा मैसेज करता हूँ। और एमन और अगर उनसे राब्ता हो जाए तो प्लीज उन्हें उठा दें दोनों को, ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़ लें। बाकी आप ये सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में राब्ता करता हूँ।